दोस्तों उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज एक नए एग्जामिनेशन के डिटेल्स को लेकर के मैं आपके सामने आ गया। अगर आप एक लीगल सर्विस करना चाहते हैं, अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं क्लैट एग्जामिनेशन की, जिसको हम लोग कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जरा समझते हैं इस पूरे एग्जामिनेशन को, इसके प्रोसीजर को और किस तरीके से एग्जामिनेशन को क्रैक किया जा सकता है, उसके बारे में भी फुल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिए। दोस्तों अगर आप BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BBA LLB, LLB या LLM कोर्स करना चाहते हो और चाहते हो कि टॉप 22 मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो जाए, तो जरा अंत तक बने रहिए और समझिए कि किस तरीके से एग्जामिनेशन को क्रैक किया जा सकता है। एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं कि आपको क्लास 12th पास होना जरूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो उस कंडीशन में आपको 45% मार्क्स चाहिए। अगर आप OBC, ST, SC कैटेगरी में आते हो तो उस कंडीशन में आपको 40% मार्क्स पे भी इस एग्जामिनेशन में आप बैठने के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। दोस्तों इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप पूरे देश भर के 120 टॉप कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दोस्तों अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो जनरल कैटेगरीज के लिए इसकी फीस 4,000 रुपए है, जबकि ST, SC और OBC के लिए ये फीस 3,500 रुपए है। यानी कि 4,000 और 3,500 रुपए खर्चा करके सबसे पहला प्रोसेस जो है वो आप उसको पूरा करोगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का काम आप करोगे। दोस्तों इस एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे का है और इस 2 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस करने होते हैं, जबकि इससे पहले 120 क्वेश्चंस की जगह, जबकि पहले ये क्राइटेरिया नहीं था और पहले आपको 120 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, तो गवर्नमेंट ने इसको घटा करके 150 कर दिया। दोस्तों अगर आप क्लैट एग्जाम के थ्रू BA LLB या BBA LLB करना चाहते हो तो उस कंडीशन में भी आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होते हैं। दोस्तों क्लैट में इससे पहले कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस साल नेगेटिव मार्किंग को ऐड करा गया है और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए 0.25 मार्क्स आपके कट कर दिए जाते हैं आपके टोटल में से। तो इस चीज को भी ध्यान में रख करके आप परीक्षा में बैठें। दोस्तों अगर आप क्लैट का एग्जाम PG कोर्सेज के लिए दे रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन ही करने हैं। सेम क्राइटेरिया, सेम नेगेटिव मार्किंग के साथ आप इस एग्जाम में बैठोगे। यानी कि अगर मैं क्लैट एग्जामिनेशन की बात करूं तो चाहे वो ग्रेजुएशन के लिए हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हो, दोनों का तरीका चेंज नहीं होता है। दोस्तों अब हम जरा बात कर लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस को टोटल 5 कैटेगरीज में बांटा गया है और एक एक कैटेगरीज को डिटेल में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली कैटेगरी आती है इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसमें 18 से 32 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है करंट अफेयर्स यानी कि GK की, जिसमें 32 से 35 क्वेश्चंस के लगभग आपसे पूछे जाते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है लीगल एप्टीट्यूड की, जिसमें 35 से 38 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चौथी कैटेगरी आती है लॉजिकल रीजनिंग की, जिसमें 28 से 32 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कैटेगरी आती है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसमें 13 से 17 क्वेश्चंस आपसे इस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर मैं इसके सिलेबस का बात करूं तो मैं सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज पे आता हूं और बताता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले आपको कंप्रीहेंशंस, पैसेजेस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्टिव एंड पैसिव और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते हैं। दोस्तों दूसरी कैटेगरी आती है करंट अफेयर्स की। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो उसको भी मैंने कई कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहले आउटलाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दूसरा नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, तीसरा इनकम टैक्स स्ट्रक्चर, चौथा मेजर इंडस्ट्री इन इंडिया और पांचवा फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों तीसरी कैटेगरी आती है लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट की, जिसमें 3 टर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले लीगल फंडामेंटल्स, टर्म सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी मेजर जजमेंट्स रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और केवल MCQ के फॉर्म में। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी आती है लॉजिकल रीजनिंग में, जिसमें कई सारी कैटेगरीज हैं। बारी बारी से मैं आपको नाम बता देता हूं। सबसे पहले पजल, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा कंक्लूजन, चौथा डेरिवेशन, चौथा कॉज एंड इफेक्ट, रीजनिंग और स्टेटमेंट एजम्पशंस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
दोस्तों अगली कैटेगरी है क्वांटिटेटिव यानी कि मैथ से संबंधित। बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले इसमें नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस और रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर इस एग्जामिनेशन की बात करूं तो लगभग 60,000 बच्चे एक साल इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, जिसमें से केवल और केवल 2600 बच्चों का ही यानी कि 2600 स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन किया जाता है। इसका सक्सेस रेशियो केवल और केवल 5% का है। दोस्तों इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए 2 किताबें मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। पहला जो है वो पियर्सन के द्वारा लिखा गया क्लैट कंपेनियन, और दूसरा जो अरिहंत के द्वारा लिखा गया है सेल्फ स्टडी गाइड क्लैट कॉमन लॉ एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट 2021, या फिर आप जिस ईयर में इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हो। बगल में आपको एक किताबें दोनों नजर आ रही होंगी, तो मैं चाहूंगा आप इन दोनों किताबें खरीदें और इसके थ्रू अपने प्रिपरेशन को करें। दोस्तों अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो एक लंबी लिस्ट है जो आपको बगल में डिस्क्रिप्शन में नजर आ रही होगी, जरा उसको ध्यान से देखिए और जानने की कोशिश करिए कि कितने अलग अलग टाइप के कॉलेजेस हैं। लगभग सारे राज्यों में कम से कम एक कॉलेज जरूर है जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और वहां पे इस क्लैट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाती है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि क्लैट एग्जामिनेशन के थ्रू LLB नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको LSAT एग्जामिनेशन में बैठना होगा। LSAT एग्जामिनेशन का डिटेल आपको बगल में नजर आ रहा होगा, तो जरा ध्यान से इसको समझिएगा। दोस्तों अभी मैंने आपके साथ शेयर किया क्लैट एग्जामिनेशन की जानकारी, और अगले वीडियो में आपके साथ एक नए एग्जामिनेशन टॉपिक के साथ, एक नए बड़े एग्जाम के साथ मिलने आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखते रहिए, इसको प्रोत्साहित करते रहिए ताकि आप और हम एक साथ आगे बढ़ सकें और अपने देश के लिए कुछ कर सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।